हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट। तो आइए देखते हैं मोमेंट क्या होता है। तो कभी भी किसी भी बीम पर जब फोर्स लगता है तो उसके लिए हम लोग मोमेंट निकालते हैं कई तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सपोर्ट। ठीक, तो सपोर्ट क्या होता है, जब कभी भी कोई बीम किसी दीवार के ऊपर रख दिया जाता है, और इस बीम पर कोई बल लगा दिया जाए। मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है। ठीक है, तो दीवार पर एक रिएक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रिएक्शन, प्रतिक्रिया जनरेट होती है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पे अगर 100 किलो न्यूटन का बल लगाया गया है तो ये जो प्रतिक्रिया जनरेट हुई है, रिएक्शन जनरेट हुआ है, ये 100 किलो न्यूटन का ही हो। ये इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। वो अलग अलग केसेस हैं, कब कितना होगा तो उसको निकालना हम लोग अभी थोड़ा देर बाद सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। एक आपका होता है सरल, सिंपल सपोर्ट। आप इसको लिखेंगे सिंपल सपोर्ट। ठीक, और दूसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट। एक होता है हिंज सपोर्ट। ठीक, अब सिंपल सपोर्ट को हम लोग रोलर सपोर्ट भी कहते हैं। देखिए, रोलर सपोर्ट क्या कहते हैं? रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन सा? सिंपल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट क्या होते हैं। ठीक, तो सिंपल सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सपोर्ट हमारा क्या होता है, या रोलर सपोर्ट क्या होता है, किसी बीम ठीक के किसी एक एंड पर या किसी एक सिरे पर, किसी बीम के किसी एक सिरे पर या किसी एक एंड पर रोलर लगा होता है। रोलर कैसा होता है? ये सिलेंडर की तरह रोलर होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होता है, जो इसकी पूरी लंबाई में लगा होगा। अगर ऐसे है तो रोलर भी इसी से इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बीम के एक सिरे पर रोलर सपोर्ट होता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी बीम हो तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सिरे पर रोलर सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि ये बीम है, 2 सिरे हैं, तो दोनों सिरों पर रोलर सपोर्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों सिरों पर रोलर सपोर्ट नहीं होगा। कहां होगा? सिर्फ एक सिरे पर हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से होता है हमारा रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में बल लगाऊं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं, मान लीजिए फोर्स लगाया, तो रोलर क्या होगा? रोलर जब खिंच जाएगा या फिर ये बीम इस साइड चली जाएगी, रोलर घूम जाएगा और बीम क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, बस आप देखते जाइए अभी इन सारी चीजों को। ठीक है, अब अगर मैं इस पर इस तरह से फोर्स लगा दूं तो क्या होगा?
बीम क्या करेगी, जब इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि एक ही सिरे पर इसके क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो बीम पूरा इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी, तो बीम फिर से गिर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे सिरे पर भी एक सपोर्ट लगाना पड़ता है, दूसरे सिरे पर एक सपोर्ट लगाना पड़ता है। तो वो सपोर्ट इस तरह से लगाया जाता है, ये हिंज सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है इसको देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, रोलर सपोर्ट। दूसरा देखेंगे हिंज सपोर्ट। क्या, हिंज सपोर्ट, इसको हिंदी में कब्जेदार सपोर्ट भी बोलते हैं। मीन्स क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कब्जा होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि रोलर सपोर्ट आप लोगों ने कहीं देखा है या नहीं। तो अगर आप लखनऊ के स्टूडेंट हैं, जब आप चारबाग रेलवे स्टेशन से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जाते हैं, तो जो नया वाला एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पर जब भी ऑटो, बाइक या कुछ भी गुजरता है, तो देखिएगा ब्रिज किस तरह से होता है, इस तरह से ब्रिज है। ये आपका ब्रिज है, कई यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब गाड़ियां गुजरती हैं इस पर, तो बीच में देखेंगे कई जगह पर ज्वाइंट्स लगे हुए हैं, इस तरह से टॉप पर ज्वाइंट्स लगे हुए हैं। ठीक, इस तरह से कई सारे ज्वाइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रिज बना हुआ है, ये सारे कॉलम है, ये टॉप पोर्शन है जिसको डेक बोलते हैं हम लोग। इस पर कई जगह पर ज्वाइंट लगे हुए हैं। तो जैसे ही कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन इसको क्रॉस करके इस पार जाता है, मीन्स इस डेक से इस डेक पर जाता है, या फिर इस ज्वाइंट को क्रॉस करता है, तो ठीक उसी टाइम कट की आवाज आती है। ठीक है, तो उस समय जो आवाज आती है वो रोलर सपोर्ट की होती है। ठीक है, जब भी आप इस तरह से इस ज्वाइंट को क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर एक आवाज होती है, हल्की सी बहुत ही छोटी आवाज होती है। जो वो आवाज आती है वो किसके कारण आती है, रोलर सपोर्ट के कारण आती है। क्योंकि उस समय आपकी जो ज्वाइंट होती है हल्का सा मूव करता है, जिसकी वजह से आवाज आती है। तो रोलर सपोर्ट का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज में। अब हिंज सपोर्ट, हिंज को क्या कहते हैं, कब्जेदार सपोर्ट। कब्जा आप सभी लोग जानते होंगे, आपके घर में जो भी दरवाजे लगे होंगे उसमें कब्जे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट है उसे हम लोग कब्जेदार सपोर्ट कहते हैं। अब जो कब्जेदार सपोर्ट होता है वो किस तरह से दिखाया जाता है चित्र में, आइए देखते हैं। ये बीम है। ठीक है, तो कब्जेदार सपोर्ट हमेशा बीम के इस तरह से लगाया जाता है। ये कब्जे का पॉइंट हो गया, और ये इस तरह से लगाया जाता है। तो ये कहलाता है कब्जेदार सपोर्ट। कब्जेदार सपोर्ट की क्या खासियत है, रोलर सपोर्ट में क्या था कि अगर मैं रोलर सपोर्ट ये लगा दिया, मान लीजिए, ठीक, ये मेरा बीम है, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा या इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, तो बीम मेरी क्या होगी, ऊपर की ओर इस तरह से रोटेट करके गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं है किसी भी तरह से, केवल और केवल ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग रोलर कहते हैं, ये रोलर इसके ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ किसी भी तरह से उससे फिक्स नहीं है। तो इस कंडीशन में ये पूरी बीम गिर जाएगी अगर हम लोगों ने इस तरह से फोर्स लगाया या इस तरह से फोर्स लगाया। अब सेम कब्जेदार सपोर्ट में देखते हैं क्या होता है। अगर मैं कब्जेदार सपोर्ट में इस तरह से फोर्स लगाता हूं तो पूरी बीम मेरी इस तरह से घूम जाएगी, लेकिन इस सपोर्ट से अलग नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा दिया तो ये बीम इस तरह से घूम के कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन इस वाली बीम में देखिए क्या होगा, इस बीम में जब हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा घूम जाए। तो ये फायदा होता है कब्जेदार सपोर्ट का। कब्जेदार सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ एक सिरे पर कब्जा लगा होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हो, दोनों सिरों पर कब्जे हो सकते हैं। लेकिन अगर रोलर लगा हुआ है तो रोलर के दोनों सिरों पर रोलर नहीं हो सकता। अगर बीम में रोलर सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो एक सिरे पर आपका ही रोलर सपोर्ट लगाया जाएगा, दोनों सिरों पर नहीं। तो इस तरह से हम लोग हिंज सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट हमारा कौन सा है,
फिक्स्ड सपोर्ट। क्या है? फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग जब भी कभी घरों में जाते होंगे तो घर कई मंजिला बनते हैं, मीन्स कई सारी स्टोरी होती है उसमें। जैसे ये मान लीजिए मेरी टॉप की पहली स्टोरी थी, ठीक, फिर बीच में ये छत है, फिर इसके नीचे एक स्टोरी है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है, छत, फर्स्ट फ्लोर का छत है, ठीक। टॉप रूफ ऊपर होगा, ट्रैक रूफ कहां पर होगा, यहां, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये आपका टॉप रूफ है, इसको देखिए, तो इसके कोने क्या है, ये आपका दीवार हो गया, ये साइड आपका दीवार है। तो जो टॉप रूफ है, इसके कोने देखिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो दीवारों पर टिके हुए हैं, ठीक। क्या हुआ है, दो दीवारों पर टिके हुए हैं, मीन्स एक ये दीवार है, दूसरी ये दीवार है। इसी के ऊपर साधारण रूप से ऐसे रख दिया गया है, इस बीम या फिर जो भी छत है, इसको ठीक दीवार के ऊपर बस रख दिया गया है। तो इसको भी हम लोग सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट, ठीक है। इसको भी क्या हो जाता है, सिंपल सपोर्ट। किसी किसी बुक में सिंपल और रोलर दोनों लिखे हुए हैं कहीं में, और किसी किसी बुक में आप पाएंगे कि सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट अलग अलग है, ठीक है। तो अगर दोनों इंड किसी दीवार पर साधारण रूप से टिके होते हैं, दोनों सिरे, दोनों किनारे, तो ये जो सपोर्ट होता है ये भी कहलाता है सिंपल सपोर्ट, ठीक। अब फिक्स्ड सपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे, फिक्स्ड क्या होता है, ये देखिएगा, जो इंटरमीडिएट आपका फ्लोर होता है, रूफ होता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसके इंड देखिए क्या हो रहे हैं, ये आपकी दीवार है, नीचे दीवार है, ठीक। फिर आपका रूफ आता है, फिर इस रूफ के ऊपर भी दीवार है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों किनारे आपस में क्या हो गए, दोनों किनारे इन दोनों दीवार के बीच पैक हो गए हैं, ठीक। अब मूव नहीं कर सकते ये, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है, ये जो दीवारें हैं ये क्या कर रही हैं, इस छत को पूरी तरह से दोनों इंड को जकड़ ले रही हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनाते हैं, इस तरह, ऊपर एक दीवार, फिर नीचे एक दीवार, और बीच में आपका बीम होता है। ये कंटिन्यूटी का साइन है, मतलब इसके आगे भी बीम है, ठीक। कैसे बनाते हैं इसको, इस तरह से, ये फिर ये यहां से ऐसा कंटिन्यूटी का साइन है कि मतलब इसके आगे भी बीम है, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक। ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये फिक्स्ड सपोर्ट हो गया। क्या होता है फिक्स्ड सपोर्ट में, एक दीवार नीचे एक दीवार ऊपर होती है, तो इसको हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, तो इतने सारे सपोर्ट क्यों बनाए गए, एक सपोर्ट से भी काम चलाया जा सकता था, ठीक। तो इतने सारे सपोर्ट बनाए जाने का एक मकसद है, उनका रिएक्शन किस किस तरह से आता है, प्रतिक्रिया किस किस तरह से आती है। जब हम बल लगाते हैं तो अलग अलग बल पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आती है, कैसे आएगी उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले हम लोग पढ़ते हैं बीम, कि बीम कितने तरह से होते हैं। तो बीम को देखते हैं हम लोग, बीम कितने तरह के होते हैं। क्या है हमारा बीम, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं धरन। क्या बोलते हैं, धरन, ठीक। धरन का अर्थ होता है किसी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखा होना, ठीक। क्या होता है, किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के ऊपर रखा होना। अब बीम को डिफाइन कैसे करते हैं, बीम का जो परिभाषा है वो क्या होता है। तो बीम कोई भी छड़नुमा पदार्थ हो सकता है, ठीक है। बीम भी कोई भी छड़नुमा पदार्थ हो सकता है। अब इसके दो तीन एक्सिस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सिस, अक्ष होते हैं। तो कैसे कैसे अक्ष होंगे ये देखिएगा।
तो जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अक्ष जाता है और इसकी लंबाई में होता है, लंबाई में होता है से मतलब इस तरह से, ठीक, ये इसकी लंबाई है, तो अक्ष क्या होगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए जाएगा और इस तरह से, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। इस अक्ष को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक। अब एक एक्सिस इस तरह से बनती है, कैसे, हम इसको इस तरह से बना दें, यहां से काट दिए बीम को, हमने क्या किया, बीम को यहां से काट दिया, तो मान लिया ए और ए है, ठीक, ये हमारा बीम को हमने काट दिया। तो काटने के बाद जैसे कि ये हमारा बीम है, तो मैंने बीम को क्या किया, यहां से पूरा काट दिया, ठीक। तो काटने के बाद इस साइड जो भी दिखता है, इस साइड जो भी दिखता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्शन, क्या कहते हैं, सेक्शन। और उस सेक्शन को कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, ठीक। अब क्या होता है, दो तीन तरह के होते हैं, पहले ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ये ट्रांसवर्स सेक्शन। ये देखिए, जितनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी मैं बताता चलूंगा। तो अब ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अब मैंने यहां पे क्यों बनाया है, बीम को डिफाइन करने के लिए बनाया है। क्या किया, बीम को डिफाइन करने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है एक्स, इससे एक समतल गुजार देता हूं। समतल का मतलब समझते, कोई भी प्लेट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने ये बनाया हुआ है, मेरा ये एक्सिस है, तो अब मैं यहां से एक समतल यानी कि एक प्लेट निकाल दिया, और वो प्लेट क्या कर रही है, इस एक्सिस से होकर जा रही है, क्या कर रही है, इस एक्सिस से होकर जा रही है, ये समतल हो गया, ठीक है। अब देखिए, बीम का क्या यूज होता है, बीम पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, ठीक। तो मैंने यहां पे बीम पे बल लगा दिया, इस तरह से कई सारे बल लगे हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक। तो अब जबकि इस पे बल लगे हुए हैं, तो बीम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, देखिए, बीम या धरण एक लंबवत छड़ होती है, क्या होती है, लंबवत छड़ होती है, जो किसी भी पदार्थ की बनी हुई हो सकती है, कंक्रीट की, स्टील की, ठीक। बीम एक लंबवत छड़ होती है जो किसी पदार्थ की बनी हो सकती है। इस पर लगने वाले सभी बल, क्या कर रहे हैं, ये बल लग रहे हैं, इस पर लगने वाले सभी बल इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, क्या ये, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से होकर जाने वाले इस समतल में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इस समतल में, इस समतल में होने चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है, देखिएगा, अगर मैं बीम पर बल लगा रहा हूं, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से जाने वाला ये हमारा समतल है, तो जो बल होगा वो इससे सट के लगना चाहिए। मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो बल ऐसे लगना चाहिए, इसी डायरेक्शन में, इसी समतल में लगना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बल हमारा इस तरह से लग रहा है बीम पे, कभी नहीं होगा, या इस तरह से लग रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये हमारा समतल है, तो इसी समतल में ही वो बल लगना चाहिए, ठीक, इसी समतल के परितल लगना चाहिए, इसी समतल से सटा हुआ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा बीम है, बीम में एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से एक समतल जा रहा है, जितने भी बल लगेंगे वो इस समतल में होंगे, ठीक। तो क्या होता है, बीम एक लंबवत छड़ होती है, ठीक, या लंबी छड़ होती है, या छड़नुमा आकृति की होती है, जिस पर लगने वाले समस्त बल, जिस पर लगने वाले समस्त बल बीम या धरण के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से गुजरने वाले समतल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बीम को डिफाइन करते हैं। इतना तो आप समझ गए। अब बल की बात आती है, क्या होता है बल, तो बल या फिर लोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
लोड। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, बीम देखा कि बीम की डिफिनेशन क्या होती है। अब बीम के टाइप क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बीम, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है आपका वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। तीसरा कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। चौथा फिक्स्ड बीम। और पांचवा जो है वो हो ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम। इतने तरह के बीम होते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड, आप लोगों ने सिंपल सपोर्ट पढ़ा है, उसी पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें क्या होता है कि इसका एक सिरा या तो दोनों सिरे किसी दीवार पर रखे होंगे, ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम। या फिर इसका एक सिरा रोलर लगा होता है इसके एक सिरे पर इस तरह से, और एक सिरा हिंज होता है। ये मैंने आपको बताया था दोनों सिरों पर रोलर हो ही नहीं सकता, तो एक सिरे पर क्या होगा, हिंज, दूसरे पर रोलर, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा ये भी कहलाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ध्यान दीजिए, ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये जो रोलर है, इस रोलर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, किसी किसी बुक पर दूसरी तरह से दिखाता है। कैसे, ऐसे, मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा रोलर बनाता हूं। तो रोलर इस तरह से भी दिखाया गया होगा कहीं कहीं बुक में, ये एक पहिया दो पहिया इस तरह, ठीक। तो ये भी जो है रोलर सपोर्ट की ही एक प्रतीक है, ठीक। तो इस तरह से बनाइए आप, चाहे ये बना लीजिए, ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर जिस बीम के, जिस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एक्चुअली कि बताइए धरण क्या होता है और धरण के प्रकार क्या होते हैं, तो धरण की डिफिनेशन या परिभाषा में एक बार बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। धरण कोई भी एक ऐसी लंबी छड़ होती है जो किसी भी पदार्थ की बनी हुई हो सकती है, जिस पर लगने वाले समस्त बल इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले समतल में होते हैं, ठीक है। जितने बल होंगे उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले समतल में होंगे, तो सब लोग धरण कहते हैं। ऐसा धरण या ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार पर टिके होते हैं, अथवा एक सिरा हिंज होता है और दूसरा रोलर, ठीक है। एक सिरा हिंज होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है, तो इसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है हमारा, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, देखिए आप लोगों ने घरों में छज्जा देखा होगा, तो छज्जा एक कैंटिलीवर बीम है। क्या काम करता है ये इस तरह से छज्जा निकला हुआ होता है, इसके नीचे दीवार होती है और इसके ऊपर दीवार होती है, इस तरह से, ठीक। तो ऐसा धरण या ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड होता है, क्या होता है, एक सिरा फिक्स्ड होता है तथा दूसरा सिरा फ्री होता है। क्या होता है, फ्री, मतलब यहां कोई सपोर्ट नहीं लगा होता, उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। ऐसा धरण जिसका एक सिरा पूरी तरह से फिक्स्ड हो, दूसरा फ्री हो, उसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इस तरह से बनाते हैं इसको, ठीक। तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम सिंपली सपोर्टेड का ही एक्सटेंशन होता है। कैसे, देखिए इस तरह, ये मेरा बीम हो गया, एक सिरे पर इसके हिंज हो सकता है इस तरह से, रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितने देखे दो सपोर्ट थे, उसमें क्या थे, दो सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट मैंने बताया तो उसमें भी दो सपोर्ट थे, एक हिंज एक रोलर, ठीक। कैंटिलीवर में एक सपोर्ट था, ये कैंटिलीवर का सिंबल है। कैंटिलीवर में क्या था, एक सपोर्ट था, लेकिन इसमें क्या दो से अधिक सपोर्ट आ गए। जो आपके सपोर्ट है यहां पर, सपोर्ट इसमें क्या दो से अधिक है। तो जब कभी भी कोई बीम दो से अधिक सपोर्ट पर टिका हुआ होता है या रखा हुआ होता है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस बीम। क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस बीम। सिंपल सा है। अब इसका एक सिरा फिक्स्ड हो सकता है, दूसरा हिंज हो सकता है,
या फिर रोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तीनों सिरों पर, तीनों पॉइंट्स पर रोलर नहीं होंगे, किसी न किसी एक पॉइंट पर हिंज होगा या फिक्स्ड जरूर होगा अगर रोलर है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस बीम। फिर आता है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम क्या होता है, देखिए, जब किसी धरन के दोनों सिरे, जब किसी धरन के दोनों सिरे किसी दीवार में, जब किसी धरन के दोनों सिरे किसी दीवार में टिके होते हुए, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ दीवार हो, तो उसे हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया इस तरह, ये दीवार इधर जा रही है, मैं इसको इस तरह से दीवार को दिखा देता हूं। आप सिविल इंजीनियर है, दीवार का सिंबल यही होता है, ठीक, कैसे, इस तरह से। फिर इसमें हैचिंग की जाती है इस तरह। तो क्या है, आप देखिए, दोनों के दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स्ड हैं। तो जब किसी धरन के दोनों सिरे दीवार में फिक्स्ड होते हैं तो इसे हम लोग फिक्स्ड बीम कहते हैं, फिक्स्ड बीम। ओवरहैंगिंग बीम देखते हैं क्या होता है। ओवरहैंगिंग बीम जो है, नाम देख रहे हैं आप लोग, ओवरहैंगिंग, ओवर मतलब ज्यादा, क्या, ज्यादा, हैंगिंग मतलब लटकना, ठीक। तो जब किसी बीम के एक तरफ, मतलब सपोर्ट है ये मेरा, देखिए ये सपोर्ट एक यहां लगा है, दूसरा यहां लगा है, ठीक, इस एंड पे नहीं लगा, तो ये एक बीम बन गया। इस बीम में देख रहे हैं, इस सपोर्ट के बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इस सपोर्ट का भाग, इस बीम का जो भाग है वो इस सपोर्ट के थोड़ा बाहर निकला हुआ है, मतलब क्या कर रहा है, ज्यादा लटक रहा है, या तो इसको कहेंगे हम लोग ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अब ओवरहैंगिंग बीम दो तरह के होते हैं, सिंगली ओवरहैंगिंग और डबल ओवरहैंगिंग। तो अगर एक तरफ निकला हुआ है तो सिंगली ओवरहैंगिंग, और अगर दोनों तरफ निकला है तो डबल ओवरहैंगिंग, सिंपल। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं लोड क्या होता है। देखिए, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिनका इस्तेमाल हम लोग मोमेंट में करने वाले हैं। तो क्या हो गया, लोड, ठीक, इसको भार, बल, कई सारे नामों से जानते हैं, ठीक। तो लोड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लोड होता है। क्या होता है, पॉइंट लोड, हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु भार। क्या कहते हैं, बिंदु भार, ठीक है। दूसरा आपका यूडीएल, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा यूवीएल, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वैरिइंग लोड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिइंग लोड। चौथा नॉन यूनिफॉर्मली वैरिइंग लोड, नॉन यूनिफॉर्मली वैरिइंग लोड। ठीक है, कहीं कहीं बुक में केवल 3 ही दिए होंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड, ठीक। तो 4 तरह के मैं जानता हूं लोड, और ऐसे 4 तरह के होते भी हैं। बुक में कभी कभी 3 देता है, कभी 4 देते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पॉइंट लोड है, बिंदु भार। इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये सारा नोट करते जाइए आप लोग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट लोड क्या होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक बीम है, यहां पर इस तरह से हिंज सपोर्ट है, यहां रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को मैं बताया ऐसे भी दिखाते हैं, यहां 2 रोलर लगे होंगे। बुक में ऐसे ही दिखाता है मैक्सिमम, ये इजी पड़ता है बनाना, तो मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। इसमें एक हुक लगा हुआ है, इस तरह से हुक लगा है। मैंने यहां धागा बांधकर लोड लटका दिया, मान लीजिए ये हमारा 50 केजी है, ठीक है। तो अब इस लोड का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या ये लोड इसके किस बिंदु पर लग रहा है,
ये जो बीम है इसके किस बिंदु पर, इसके इस बिंदु पर लग रहा है, ठीक, एक पॉइंट पर लग रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ये इस तरह से 50 किलो का लोड है। अब मैंने क्या किया, इस बीम से एक हुक बांध दिया, इस हुक को मैंने एक धागे से लटका दिया है और यहां पर इंड पर मैंने 50 केजी का एक लोड लटका दिया। तो अब जब 50 केजी का लोड लटकाएंगे तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस जगह पर, इस पॉइंट पर। सारा का सारा लोड एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा है, ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट लोड। तो ऐसा भार या ऐसा लोड जो किसी धरण के एक ही बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, माना जा सके। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं, ठीक है। क्यों? कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए करते हैं ऐसा। तो बिंदु भार या पॉइंट लोड क्या होता है, ऐसा भार या ऐसा लोड जो किसी धरण के एक ही बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, उसे हम लोग बिंदु भार कहते हैं या पॉइंट लोड कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, देखिए ऐसा भार जो किसी धरण के संपूर्ण लंबाई, इस तरह से, इसको इस तरह से दिखाते हैं, देखिए इस तरह, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ऐसा भार जो धरण की संपूर्ण लंबाई में अथवा धरण की कुछ लंबाई में, मतलब जरूरी नहीं कि पूरी लंबाई में बटा हो, थोड़ी लंबाई में भी हो सकता है, ठीक, ऐसा भार जो धरण की पूरी लंबाई में वितरित होता है अथवा धरण की कुछ लंबाई में ही वितरित होता है समान रूप से, ठीक, ऐसा भार जो किसी धरण के पूर्ण लंबाई पर अथवा आंशिक लंबाई पर समान रूप से वितरित होता है, उसे हम लोग यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, मैंने क्या बोला, समान रूप से वितरित होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा वो होगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 मीटर मान लू कितना है, तो इस 1 मीटर में कितना लोड लग रहा है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है, जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से। तो मैं मान के चल रहा हूं इस पर जो लोड लगा है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 1 मीटर में जो लोड है वो कितना है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर अगले वाले 1 मीटर में भी 100 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर अगले 1 मीटर में क्या होगा, 100 किलो न्यूटन पर मीटर। इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, क्योंकि हर 1 मीटर में इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यूडीएल क्या होता है, ऐसा भार जो किसी धरण के पूर्ण लंबाई पर अथवा आंशिक लंबाई पर समान रूप से वितरित होता है, उसे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, यानी यूडीएल कहते हैं। अगला जो है हमारा वो है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, देखिए ये हिंज है, ये रोलर है, मैं फिर बता रहा हूं बुक में रोलर सपोर्ट ऐसे भी बना होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ये किसी एक सिरे से स्टार्ट होता है और दूसरे सिरे तक जाता है, इस तरह। मतलब किसी धरण में किसी एक पॉइंट पर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे पॉइंट पर जाएगा, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है। मतलब ये कितना है, मान लीजिए हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहां पर वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, मान इसका बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड से चलेंगे तो मान इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट साइड चलेंगे तो मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ये जो लिखा है ये 10 किलो न्यूटन मीटर है, यहां पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां से चलिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मान कम हो रहा है। तो कैसे कम हो रहा है, एक लीनियरली कम हो रहा है, ये रेखीय है, ठीक। तो यहां पे क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे समान रूप से कम हो रहा है, समान रूप से वैरी कर रहा है। मतलब कहने का
कि ये 10 किलो न्यूटन है और ये 5 किलो न्यूटन है मान लीजिए, ये यहां वाला जो लोड है ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर। तो आप देख रहे हैं 1 मीटर में लोड कितना कम हुआ, 10 - 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 5 किलो न्यूटन कम हो गया। तो अगले भी 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन कम हो जाएगा, ये हो गया 1 मीटर, ये हो जाएगा 5 - 5 0। समझ रहे हैं बात आप? क्या हो रहा है, हर 1 मीटर में लोड समान रूप से कम हो रहा है। तो ऐसे लोड को ही हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली वैरिंग, समान रूप से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा लोड जो किसी बीम पर आंशिक अथवा पूर्ण लंबाई में लगा हो, ऐसा लोड जो किसी बीम पर आंशिक अथवा पूर्ण लंबाई में लगा होता है लेकिन उसका मान समान रूप से घटता एवं बढ़ता है, उसे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड क्या होता है, ये अगर मेरा बीम है तो लोड कुछ इस तरह से होता है, एक सेकंड, ये सॉरी यूडीएल बन गया है, लोड इस तरह से होगा, ये अब देख रहे हैं इसका कर्व कैसा है लोड का, इस तरह का, ये इसमें आप देख रहे हैं वैरी सही से नहीं कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है का मतलब समान रूप से वैरी नहीं कर रहा है। जैसे अगर मान लो कि यहां 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन बढ़ा, तो अगले में देख रहे कम हो जाएगा, बढ़ लेगा, फिर अगले में जाएंगे बढ़ गया, फिर अगले में कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, समान रूप से वैरी नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ठीक है, समझ गए आप लोग लोड के टाइप्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं वो रिएक्शन किस तरह से देते हैं और किस तरह से उन रिएक्शंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, थैंक यू।